मुस्लिम है फिर भी जय श्री राम बोल रहे हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो श्री राम का नाम नहीं लिया उसका इस धरती पर रहना पाप है। वो वंदे मातरम भी नहीं बोलते हैं, कहते हैं कि मुर्दा कौम वंदे मातरम बोलती है। आप मुसलमान हो के जय श्री राम बोलते ये सब जितने हैं तब बनाए हुए अकबर और बाबर की। हम ये नहीं कह सकते हैं कि हम अगर भाजपा को वोट देंगे तो योगी जी ही मुख्यमंत्री। ठीक है, दूसरी पार्टी सपा की तरफ बसपा की तरफ जाने का समय आ गया। महाराज जी के रहते हुए गुंडागर्दी बंद हो गई, छिनैती बंद हो गई। कोई भी गांव ऐसा नहीं है कि 10 आदमी को व्यक्तिगत न पहचानते हों। सारे मुसलमान भाई आपके नाराज हो जाएंगे। इससे मतलब नहीं है। ये मुस्लिम भाई हैं हमारे यही बगल के गांव के। ये भाई साहब हैं भैया कुछ काम सड़क उड़क कुछ बना है कि नहीं योगी जी की सरकार में? आप इनसे ही पूछ लेते हैं, इनसे ही पूछ लेते हैं। क्या नाम होगा भाई साहब? आप जय श्री राम बोल रहे हैं। हाँ, अरे भाई योगी महाराज जी ये महाराज जी का क्षेत्र है तो जय श्री राम नहीं बोलेंगे तो क्या अली अली बोलेंगे? ये बताइए। आप मुस्लिम है फिर भी जय श्री राम बोल रहे हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो श्री राम का नाम नहीं लिया उसका इस धरती पर रहना पाप है। हाँ, क्या नाम होगा? नाम क्या होगा? हमारा नाम यूसुफ है। आप बताइए हमसे जो हम पूछ रहे हैं, आप बताइए हमको। क्यों मतलब अली अली बोलना नहीं चाह रहे हैं, जय श्री राम क्यों बोलना चाह रहे हैं? सारे मुसलमान भाई आपके नाराज हो जाएंगे। इससे मतलब नहीं है, नाराज होने वाली बात नहीं है। जो समाज देख रहा चल रहा वो बोल रहे हैं, और जो इस धरती पे रह के जय श्री राम का नाम नहीं लिया उसका रहना इस धरती पे पाप है। और सब वंशज सनातन धर्म के हैं। हाँ, कुछ मुसलमान हैं वो वंदे मातरम भी नहीं बोलते हैं, कहते हैं कि मुर्दा कौम वंदे मातरम बोलती है। आप मुसलमान हो के जय श्री राम बोलते रहे हैं। ये सब बनाए हुए हैं। हाँ, ये सब जितने हैं सब बनाए हुए अकबर और बाबर की। हाँ हाँ, देखो वही चीज तो कह रहे हैं, ये सब बना। आप किसके द्वारा है? हम तो भैया सनातन धर्म को मानते हैं, उसी के द्वारा आए। और बताइए। हाँ, एक मुसलमान सनातन धर्म को मानेगा, बहुत लोगों की बात ये पचेगी नहीं फिर। अरे पचे ना पचे, लेकिन भाई हमारी श्रद्धा हम मानते हैं। अब जिसका जो मजहब जाए जहाँ मन चाहे। हम तो भाई जय श्री राम और वंदे मातरम, बाबा जी की जय हो। और बताइए आप उनको क्या बोलना चाहेंगे जो कहते हैं कि वंदे मातरम बोलने से पाप लगता है, वंदे मातरम मुर्दा कौम बोलती है, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? वो लोग खुद पापी हैं तो वंदे मातरम बोलेंगे कहाँ से? पापियों को बोलने का कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, वो लोग खुद पापी है। जय श्री राम। और बताइए। कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ मुसलमानों को दबाते हैं, इनकी सरकार को वोट नहीं देना चाहिए, मुसलमान ऐसा मानते हैं। अतीक अहमद खुद गरीबों को दबा के इतना बड़ा आदमी बना है, तो फिर कहाँ मुसलमान किसको दबाएगा? हाँ, किसका चंदा चोरी तो हर जगह होता रहता है। हर आदमी चोर है। कौन सही है बता दीजिए हमको। इस जमाने में हर आदमी चोर है, जो जहाँ पाता था। क्या आप क्या मानते हैं कि इसमें चंदा चोरी में योगी जी का हाथ होगा कि वहाँ किसी का हाथ नहीं है? जिसकी नीयत गड़बड़ है वो चोरी कर लेगा। हाँ, बस। मुसलमान योगी जी को लेके क्या सोचता है? मुसलमान योगी जी के लोग कुछ सोचे, हम तो भाई बाबा को मानते हैं, बाबा को मानेंगे। हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि 3 तलाक वाला कानून बनवा दिए। सब फर्जी है। किसी की बहन बेटी को आप छोड़ेंगे तो 3 तलाक नहीं बनेगा? ये बताइए। वक्फ बोर्ड बिल पास कर रहे हैं, सब सही है। हाँ, सब पास होना चाहिए। विकास क्या यहाँ हमको ना इधर आइए भाई साहब। हाँ, क्या नाम होगा? मेरा नाम अखंड प्रताप है, मैं हाईकोर्ट में अधिवक्ता हूँ इलाहाबाद। हाँ, वकील साहब, जैसा हम सर्वे करने के लिए आए हुए हैं कि गोरखपुर की जनता, गोरखपुर ग्रामीण की जनता योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल से कितना संतुष्ट है, कितना असंतुष्ट है? क्या लग रहा है? योगी जी के 9.5 साल का लगभग कार्यकाल होने को है। 9.5 साल में गोरखपुर ग्रामीण में कुछ विकास कर पाए हैं कि नहीं कर पाए हैं? सर्वप्रथम तो आपको बता दूं कि योगी जी जो है वो शहर से विधायक हैं और यहाँ ग्रामीण से जो है विपिन सिंह जी हैं। तो विपिन सिंह जी से योगी जी की कोई तुलना नहीं हो सकती। वो विधायक मात्र हैं। मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री के तौर पर कितना विकास कर? मंत्री के तौर पे उन्होंने जो गोरखपुर में विकास किया है वो वास्तव में सराहनीय है, अब तक नहीं हुआ था। मुख्यमंत्री के शहर के मुकाबले अगर मुख्यमंत्री के शहर से तुलना किया जाए, अभी भी इटावा और सैफई से यहाँ विकास कम है। और शहर में देखिए आप ही पानी भरा हुआ है हर जगह, इसको दरकिनार तो नहीं किया जा सकता ना। अगर पानी भरा हुआ है तो उसको पानी ही कहा जाएगा। तो इन सब सुविधाओं में अगर बढ़ोतरी होगी तो क्यों नहीं, हर आदमी कहेगा बहुत अच्छा काम हुआ है। तो क्या लग रहा है आपके हिसाब से 27 में जो विधानसभा का चुनाव होना है, योगी आदित्यनाथ को हटा के अखिलेश यादव को लाने का समय आ गया है? योगी आदित्यनाथ जी भाजपा से मुख्यमंत्री हैं,
भाजपा में कौन मुख्यमंत्री बनेगा ये उनका नेतृत्व तय करता है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि हम अगर भाजपा को वोट देंगे तो योगी जी ही मुख्यमंत्री। ठीक है, योगी आदित्यनाथ को हटा देते हैं, साइडलाइन कर देते हैं एक समय के लिए, तो क्या लगता है 27 में फिर से भारतीय जनता पार्टी को ही चुनने का समय आ गया है कि दूसरी पार्टी सपा की तरफ, बसपा की तरफ जाने का समय आ गया? 27 के मुद्दे बिल्कुल अलग हैं, 10 साल इनको भी देखा गया है और राजनीति कहती है लोकतंत्र में हमेशा बदलाव की स्थिति होती है। बदलाव की स्थिति क्यों होती है? बिहार में आप देख लीजिए 9 बार मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को देख लीजिए, जनता की पहली पसंद है। कांग्रेस देश में 60-70 साल तक राज की, तो जनता जब 60-70 साल तक कांग्रेस को पसंद किया, इसी देश की जनता ने किया, तभी तो हो रहा है। फिर बदलाव का ये कहाँ परिभाषा लिखा हुआ है कि बदलाव ही जरूरत होती है? नहीं, लोकतंत्र में बदलाव बहुत जरूरी है। कहाँ ये परिभाषा, कहाँ? ये परिभाषा नहीं है, ये लोकतंत्र की पहचान है, आभूषण है लोकतंत्र का। फिर कांग्रेस का परिवर्तन 60 सालों तक क्यों नहीं हुआ? कांग्रेस भी समय समय पे बदलती रही है, कभी 60 साल तक जनसंघ हुआ, कभी जनसंघ कांग्रेस था। क्यों? यहाँ भी बदलाव हुआ है। नहीं, जनसंघ कांग्रेस कब था? जनसंघ कांग्रेस कब था? कांग्रेस को हरा के जनसंघ बना था, प्रधानमंत्री नहीं थे। वही कह रहे हैं, हरा के बात कर रहे हैं ना आप, कह रहे हैं कांग्रेस हुआ था तभी तो आए थे, बदलाव हुआ था तभी तो बहुत अल्पकालीन समय के लिए हुआ था जनसंघ की जो आप बात कर रहे हैं। इधर आइए थोड़ा, इधर। अभी वकील साहब ने, आदरणीय वकील साहब ने बोला जल जमाव का, कई 100 करोड़ लगा के तरकुरानी रेगुलेटर बना है योगी जी की सरकार में। विपिन सिंह के क्षेत्र में पहले जो शहर का जो पूरा दक्षिणी एरिया था, थोड़े बरसात में जलमग्न हो जाता है, अब बिल्कुल निकल जाता है वहाँ पानी। और दूसरी बात इन्होंने कहा बदलाव, आज 30 से ज़्यादा सालों से गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहाँ की जनता वोट दे के जिता रही है, जब तो जो काम करेगा उसको जनता सर आंखों पे बैठाएगी। उदाहरण है कि नहीं, यहाँ भी योगी जी सबसे लंबा कार्यकाल मुख्यमंत्री के रूप में उनका हुआ है। आज़ादी के बाद जितने मुख्यमंत्री हुए हैं, जो दिन है सबसे ज़्यादा दिन मुख्यमंत्री रह चुके हैं और आगे भी मुख्यमंत्री रहेंगे। गोरखपुर की जनता की यही आवाज़ है। यहाँ पर सांसद कब से थे? 1998 से संभवतः 98 से हैं। ये योगी जी की मेहनत की बात मैं बता रहा हूँ। हमारा जो ग्रामीण विधानसभा का इधर का एरिया है, योगी जी के संसदीय क्षेत्र में बाद में जुड़ा। इसमें भी देख लीजिए कि कोई एक गांव ऐसा हो जहां योगी जी के नाम का पत्थर नहीं है। कोई ऐसा, ये कह रहे हैं कि कोई भी ऐसा गांव अछूता नहीं है। मैं बता रहा हूँ, योगी जी महाराज इतना मेहनत करते हैं। जब सांसद थे, कोई भी गांव ऐसा नहीं है कि 10 आदमी को व्यक्तिगत न पहचानते हों। 10 लोगों को हमेशा वो नहीं पहचानता, जाते थे। कोई एक गाँव बता दें कि जहाँ योगी जी गए ना हो। राहुल गांधी का जो संसदीय क्षेत्र है, क्या लगता है वहाँ 10 लोगों को पहचानते होंगे? ऐसा है, सुनिए मैं बता रहा हूँ, योगी जी की जो ये बात कर रहे हैं, योगी जी अगर मुख्यमंत्री नहीं भी हैं तो गोरक्षपीठाधीश्वर के महंत हैं, इसके लिए भी हम उनका सम्मान करते हैं। वो चीज़ें अलग हैं, वो पहचानते हैं, वो जानते हैं, ये उनका क्षेत्र है, वो अलग बात है। बात यहाँ विकास की हो रही है। विकास की बात अगर हो रही है तो 10 साल में जो ये कह रहे हैं सबसे ज़्यादा समय उनको मिला, तो सबसे ज़्यादा समय में सबसे ज़्यादा उम्मीदें भी तो हम ही लोगों को होंगी। सबसे ज़्यादा आज वीर बहादुर सिंह जो काम करके गए हैं उसको क्यों याद किया जाता है? सबसे अल्प समय में उन्होंने जो काम किया था, आज इसीलिए तो याद किया जा रहा है। अगर हम इनसे ज्यादा उम्मीद कर रहे हैं तो गलत क्या कर रहे हैं? सबसे ज्यादा समय भी तो हम ही लोग इनको दिए हैं। कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा हमने समय योगी आदित्यनाथ को दिया है, तो इनसे हमने उम्मीदें लगाई हैं। ये उम्मीदों को पूरा कर रहे हैं, तो बड़ी काम सबकी उम्मीद पूरी हो रही है। इधर आइए। जो महाराज जी कर दिए वो कोई नहीं कर पाएगा। और सुनिए क्या कर दिए महाराज जी? महाराज जी सुनिए, जो मायावती की सरकार थी तो 2.5 लाख का मकान आया था, मकान ठेकेदारी से बन रहा था, मकान गिर जा रहा था। अब बाबा जो हमारे पूजनीय योगी जी महाराज हैं वो 3 लाख रुपए मकान का दे रहे हैं। कोई कर नहीं पाएगा जीवन भर। जय श्री राम, हर हर महादेव। हमारे पूजनीय महाराज जी हैं, अभी 26 में भी हैं, 27 में भी रहेंगे, 32 में रहेंगे, 75 में भी रहेंगे। जय जय श्री राम। सुनिए, महाराज जी के रहते हुए गुंडागर्दी बंद हो गई, छिनैती बंद हो गई। किसी की बहन बेटी 12 बजे रात तक नहीं निकल पाती है, तक आज 4 बजे आ रही है, सुरक्षित आ रही है। ये महाराज जी का राज है। क्या नाम होगा भाई साहब का? महाराज जी राधे राधे। अब उन्हीं का कहना है, सारे जो है जितना काम हो रहा है उनके द्वारा हो रहा है। क्या काम कराती है यहाँ पे? ऐसा बहुत सारे काम कराए हैं। बिना टैक्स का काम कर रहे हैं क्या योगी जी? बिना टैक्स का काम कर रहे हैं? अरे भैया देखिए ये भी झगड़ा लगा है। जितने लोग हैं सब लोग राप्ती इको पार्क गए होंगे। आप बता दीजिए, आधा अधूरा पार्क कौन बनाया है? नौका विहार कौन किया है?
नौका विहार तो वही बनवाए हैं। आधे रोड पे ग्रिल बना हुआ है, जाके देख लीजिए अभी। ये लोग क्यों नहीं जाते हैं वहाँ पे? सुनिए, मैं बता रहा हूँ, जो पार्क की बात कर रहे थे, वहाँ कूड़े, लोकार्पण के बाद नहीं क्यों है ये नहीं, बताइए? सुनिए, कूड़े का अंबार लगता था, वहाँ पार्क बन गया रोज। और उससे पहले क्या स्वर्ग था वहाँ? नहीं। और देखिए, यही उसके बगल में राम घाट है, बढ़िया बन गया है, लोग पिकनिक मनाने जाते हैं। दारू पी रहे हैं वहाँ लोग। भैया आप हमको एक बात बताइए भैया, अगर किसी चीज का लोकार्पण हो गया तो क्या आधे अधूरे पार्क का लोकार्पण होता है कि पूरा बंद के होता है? हमको बस यही बता दीजिए। आधा अधूरा किस, क्या आधा अधूरा पार्क बना है? एक साथ चलिए हम क्या वहाँ आधा अधूरा क्या लग रहा है? आधा अधूरा वहाँ काम हुआ है। यहाँ जैसे में क्या यहाँ तक कि सुनिए, यहाँ तक कि रोड पे अभी तक ग्रिल नहीं लगा है। रोड पे अभी तक ग्रिल तक नहीं लगा, आधा ग्रिल लगा, जिस दिन उद्घाटन हुआ उसके हट गए, खत्म हो गया। फिर रोड की बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, आधा अधूरा पार्क है पूरा कंप्लीट। अरे भाई, रोज यहाँ के लोग जाते हैं टहलने, कितना दूरी है?